को नाज़रीन, पाकिस्तान में आला सतह के ऊपर तकर्री और तबादलों को लेकर जितनी सियासत हो रही है इन दिनों, वो सियासत जो ऐवानी इक़्तिदार की राहदारियों से होती हुई अब जो है कि वो जिन भूतों और जंतर मंतर और कहाँ से कहाँ तक जा पहुँची है और मामलात जो है कि वो इतना संजीदा नहीं थे, उनको इतना गैर संजीदगी के साथ इतना संगीन बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब कौमी सलामती के मामलात के ऊपर भी इस किस्म की तबसरा आराई की जा रही है कि जिसका कोई सर पाँव जो है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन ना सिर्फ ऐसे जो सियासी कायदीन हैं वो ना सिर्फ अपना मजाक बना रहे हैं, बल्कि वो मुल्क, कौम और कौमी इदारों का मजाक बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और इसमें महज सिर्फ अपोजिशन को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसमें हुकूमत के जो अकाबरीन हैं, जो वज़रा हैं, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अगर अब भी हम रिसेंटली जो फ़ौज के अंदर आला सतह के ऊपर तकर्रुर तबादले हुए और बिलखसूस पाकिस्तान की जो प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उनके सरबराह की तबादले और नई तकर्री के हवाले से अनाउंसमेंट हुई, जो पाकिस्तान आर्मी का जो तल्लुकात आमा का डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से। लेकिन उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी डिबेट शुरू हुई। उस डिबेट के बाद हुकूमती हलकों से इस किस्म के बयानात आए जिनसे इबहाम में इजाफ़ा हुआ, और फिर अपोजिशन लीडर बिलखसूस मरीम नवाज़ साहिबा ने और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने, जो दोनों बहुत एग्रेसिव हैं इस हुकूमत को लेकर, इस हुकूमत की पॉलिसियों को लेकर, और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मौका नहीं जाने देते वो, जिसके ऊपर वो ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को, अफवाज पाकिस्तान को भी वो कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो एक तरफ जो है कि वो सियासत से फ़ौज का या एजेंसियों का और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को कहते हैं कि सियासत से पाक होना चाहिए। दूसरी तरफ ये मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए इसी फ़ौज से मुतालबा करते हैं जी कि वो इनको घर भेजें और घर भगाएं। तो ये जो मुतज़ाद आरा जहाँ पे उनकी सियासी बयानिए में है, उसी किस्म की सूरत हाल जो है कि ये अभी जो तकर्रुर तबादली हैं उसके तनाजुर में देखा जा सकता है। जो इसमें सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि हुकूमत को इस मामले में अगरचे इत्तफ़ाक़ राय कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी, वफाकी वज़रा की जानिब से भी, जो तर्जमान है वफाकी हुकूमत के वज़ारत इत्तलात जिनके पास है उनकी जानिब से भी, कि बहुत अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामला चल रहे हैं। हुकूमत और अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर है, और माजी में कभी इतनी हमांगी नहीं पाई गई जितनी इस वक्त पाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद फिर इस किस्म के बयानात या इस किस्म की गुफ्तगू करना जिससे इबहाम को, शकूक व शुबहात को मज़ीद हवा मिले और उसके अंदर मज़ीद जो है तबसरा आराई हो, ये मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए था। सोने पे सुहागा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जो कैप्टन सफदर की एहलिया हैं, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो है कि ये तमाम तकर्रुर तबादले जो हैं वो जिन चुड़ैल या भूत जो हैं वो कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहे, और ये जंतर मंतर से हुकूमत चलाई जा रही है। उनका इशारा गालबन जो इमरान ख़ान साहब की एहलिया हैं बुशरा बीबी, वो क्योंकि पाकपतन से उनका तल्लक़ है और बाबा फ़रीद के दरबार पे उनकी जो वाबस्तगी है, और फिर वो इमरान ख़ान साहब को भी वहाँ पर लेकर गई थी, तो ये उस तरफ उनका शायद इशारा हो। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशावर में जो PDM का जलसा था उनका, उसमें भी उन्होंने ख़ुद को इस्लाम का दाई और तमाम जो कहा जी कि ये बातें तो हम करते थे, आज इमरान ख़ान साहब क्यों करने लग गए हैं, और फिर उन्होंने ये कहा कि जादू टोने से जो है हुकूमत चलाई जा रही है। लेकिन बदकिस्मती से ये सियासी कायदीन जो है ये अपना जो गिरबान है इसमें नहीं झांकते, और हम कौमी मामलात के अंदर मामला फ़हमी या कौमी जो तकाज़े होते हैं उनको नज़रअंदाज करके इस किस्म के बयानात जारी कर देते हैं, जो यकीनन किसी तौर के ऊपर भी किसी फ़रीक के लिए भी जो है कि वो बेहतर नहीं होते। अगर मरीम साहिबा को इतना ही ये जंतर मंतर या जादूगरी या जादू टोने या ये जो मामलात सारे हैं उसके ऊपर बात करती हैं, तो एक दफ़ा ज़रूर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से वो ज़रूर पूछ लें कि 90 की दिहाई में मानसेरा के पास जो है कि वो दीवाना बाबा, जो था ही नाम का दीवाना, और जिसको सारे पीर ऑफ धनका शरीफ जो है इस नाम से वो पहचाने जाते थे, रहमतुल्लाह उनका नाम था,
और दीवाना बाबा के नाम से वो मारूफ़ थे। और जो भी उनके यहाँ जाता था उनके पास एक स्टिक होती थी, छड़ी, और वो जिसको सोटियाँ मारते थे तो वो लोग समझते थे हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं, और जिसको जितनी ज़्यादा सोटियाँ पड़ती थी वो कहता था मुझ पे अल्लाह का उतना ही ज़्यादा करम होगा। तो नवाज़ शरीफ साहब भी वहाँ जाते थे, सोटियाँ खा के आते थे, और वो एक दफ़ा नहीं कई बार नवाज़ शरीफ साहब वहाँ जाते थे और पीर अब धनका शरीफ से जो है कि वो सोटियाँ भी खाते थे। वहाँ पे उन्होंने बिजली भी पहुँचाई उस इलाके में, फिर जा कर के अच्छा जी मेरे पीरो बुज़ुर्ग पीरो मुर्शद जो हैं कि वो इस इलाके में हैं, तो बिजली भी पहुँचाई उन्होंने। कहा जाता है जी वो पुख्ता सड़कें भी वहाँ पे बनाई गई। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब इक़्तिदार में आई तो उनको किसी ने कान में फूंक मारी कि ये नवाज़ शरीफ साहब इसलिए जो है कि ये बार बार वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं कि ये फ़लाँ एक बाबा है उसके पास जाते हैं और वो सोटियाँ मारता है और इन पर अल्लाह का करम है और इनके इक़्तिदार को कोई नहीं छेड़ सकता। हालाँकि नवाज़ शरीफ साहब दोनों अदवार हुकूमत में उस वक्त जो है कि उनका तख्ता उल्टा गया था, लेकिन मोहतरमा जो है कि वो भी वहाँ पहुँच गई और वहाँ पे उन्होंने रेगुलर आना जाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी पुख्ता सड़कें वहाँ तक पहुँचाई और फिर हेलीपैड भी बनवाया उन्होंने वहाँ तक आने जाने के लिए। और मुझे याद है कि जब अभी दौरे हुकूमत था, जब मोहतरमा जो है कि वो इस जहाँ से रुखसत कर चुकी थी, इंतकाल कर गई थी, पिंडी में उनको शहीद किया गया। तो उसके बाद जब ज़रदारी साहब हुकूमत में थे तो ऐवान सदर में एक मुस्तकिल पीर होता था, पीर इजाज़ शाह, सारे लोग जानते हैं, गुजरांवाला का। और कभी ज़रदारी साहब जो है कि कराची चले जाते थे, कभी दुबई चले जाते थे, कभी मरगला की पहाड़ियों से दूर हो जाएं, कभी पहाड़ियों के करीब आ जाएं, तो ये ड्रामा वहाँ भी लगा रहता था। और फिर मोहतरमा जब ज़िंदा थी और पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर आसिफ ज़रदारी साहब को लेकर वाइट हाउस पहुँची थी, तो इनके उस वक्त में भी एक बड़ा स्ट्रेंज सा आदमी लोगों ने देखा था और सब हैरान थे। और कहा जाता है कि वो ऑफिशियल डेलीगेशन का हिस्सा था, वो पीर भी जिसको लेकर गए थे। तो ये जो मामलात हैं ये सब के साथ जुड़े हुए हैं। और नवाज़ शरीफ साहब भी जो है कि सोटियाँ खा के और गालियाँ खा के और धक्के खा के जो है कि समझते थे कि मेरे इक़्तिदार को दुआ मिलेगा, लेकिन अवाम की खिदमत और जो जमहूरियत की बुनियादी असास होती है, बल्दियाती इदारों से लेकर कौमी सतह के ऊपर पार्लियामेंट को मजबूत बनाना, फ़ाल बनाना, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। मोहतरमा के भी दौर में भी यही हुआ कि इस किस्म के ठिकानों के ऊपर जो है कि वो चक्कर लगाए गए। फजल रहमान साहब जो हैं कि वो भी इस मामले के ऊपर बोले हैं, लेकिन फजल रहमान साहब ख़ुद भी भूल जाते हैं कि जब वो ख़ुद जो है कि दम भी करते हैं, तवीज़ भी जारी करते हैं और बहुत से मामलात जो हैं कि वो भी उनके यहाँ भी लोग आते हैं, उनके भी हाथ चूमे जाते हैं, उनके भी कदम बोसी की जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि इस किस्म के मामलात में पढ़ने की बजाय जहाँ हम एक दूसरे की तज़हीक कर रहे हों, तज़लील कर रहे हों, हमें तालीम और तरबियत के वो मेयार मुकर्रर करने चाहिए, हमें सियासत के वो मेयार मुकर्रर करने चाहिए। और ये सिर्फ़ अपोजिशन की तरफ नहीं है, ये जो है कि हुकूमती जो अतराफ़ हैं, हुकूमत की जो ज़िम्मेदारान है, ये उनसे भी जो कौम तकाज़ा ये करती है कि जो संजीदा मामलात हैं उनको संजीदगी के साथ, कौमी सोच, कौमी फ़िक्र, कौमी तदब्बर के साथ जो है कि उनका हल किया जाए और आगे बढ़ा जाए। मामलात जो हैं कि वो इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन हर दौर के अंदर जो है कि मियाँ साहब को भी मशवरे देने वाले बहुत थे कि जनाब तो उनके रखो जनाब कि सिविल सुप्रीमेसी जो है कि वो इस किस्म की बातें करके और उनको जनाब जाके टक्कर मरवा दी मियाँ साहब से। और फिर जब मियाँ साहब ने मुड़ के देखा, जो कहते थे कम चुक के रखो, फट्टे चुक दो, तो वो पीछे से सारे गायब थे। इसी तरह बेनज़ीर साहिबा को भी बहुत से लोग मशवरे देते थे, फट्टे चुक के रखो जनाब, आप इनको रगड़ा लगाएं। तो जब वो पीछे मुड़ के देखती थी तो उनके साथ कोई भी नहीं होता था। तो ये इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि जब मामलात फ़हम व तफ़हीम के साथ अभी भी कह रहे हैं तय हो चुके हैं, पहले भी कहा जा रहा था कि ये तय हो चुके हैं और अनाउंसमेंट हुई है, अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ था और उससे पहले अनाउंसमेंट होगी तो इससे कोई बड़ा तूफ़ान नहीं आ जाता। ये रूटीन मैटर है। पिछली कई हमने दिहाइयों में देखा कि कई ISI चीफ़ आए और कई चले गए, अनाउंसमेंट हो जाती है, नोटिफिकेशन जो है कि जब 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद हो जाता था। लेकिन सिर्फ़ जो है कि उबलते हुए पानी को देखकर जो है कि अपने दिमाग को उबाल लेना, ये कोई ज़्यादा दानिशमंदी नहीं है। और सिर्फ़ अगर मुशीर आपको ये मशवरा दे रहे हैं आपको जी अगर आप ये कदम उठाएंगे तो आपके ऊपर जो ये लेबल लगा हुआ है कि आप सिलेक्टेड हैं या आप जो है डमी हैं या आप पॉपेट वज़ीर-ए-आज़म हैं तो शायद आप अवामी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, तो ऐसा भी हरगिज़ नहीं होगा। कौमी इदारों को इस तरह से घसीटना सियासत के अंदर ना हुकूमत के लिए ना अपोजिशन के लिए बेहतर है। बेहतरीन हल जो है वो यही है कि बिला वजह इसमें ताख़ीर करने की बजाय जब अंडरस्टैंडिंग है तो इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाए कि जनाब फ़लाँ साहब हैं,
और वो फ़लाँ तारीख को अपना चार्ज संभाल लेंगे। आर्मी चीफ़ की अनाउंसमेंट 3 माह पहले हो जाती है, सम टाइम 5 माह पहले हो जाती है जी कि अगला आर्मी चीफ़ जो है कि ये होगा, तकर्री हो जाती है, महीना पहले हो जाती है कि अगला आर्मी चीफ़ ये होगा जनाब, फ़लाँ तारीख को चार्ज संभालेगा। पुराना जो है वो अपनी तमाम फॉर्मेशंस में जाके ख़िताब कर रहा होता है और नया जो है कि अपनी तैयारी कर रहा होता है कि उसको क्या करना है। तो कौमी मामलात के अंदर ये दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, दूसरों को जूता मारने की कोशिश करना, इससे पहले अपने गिरबान में ज़रूर झांकना चाहिए और कौमी मामलात को सियासत से अलग रखा जाए तो मेरा ख़्याल है ये हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी और मुल्क के लिए भी बेहतरीन होगा।